नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। जशपुर में गुरुवार शाम को बाजार डांड में 3 युवकों को कपड़ा दुकान की आड़ में किसी ने गोमांस बेचते हुए देख लिया। फिर यह बात फैल गई कि यह गोमांस है और देखते ही देखते वहां पर हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस बल को आना पड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपी युवकों को अपने कब्जे में ले लिया और तीनों को थाना लेकर आ गए, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। जशपुर में गुरुवार शाम को बाजार डांड के एक दुकान में 3 युवकों को कपड़ा दुकान की आड़ में किसी ने गोमांस बेचते हुए देख लिया। फिर इसकी खबर मिलते ही देखते देखते वहां पर हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस बल को आना पड़ा। पुलिस ने 3 आरोपी जिसमें 2 भाई एवं एक भाई की पत्नी सहित 3 को अपने कब्जे में ले लिया और थाने लेकर आ गई। इसके बाद वहां का माहौल और बिगड़ गया। वहीं इस मामले को लेकर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले भाजयुमो व भाजपा समर्थकों ने आज पूरे जशपुर जिले को एक दिन के लिए बंद करने का आह्वान किया है। आज इस अवसर पर कुनकुरी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव एवं भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अमन शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कुनकुरी शहर को बंद कराया। कल जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिला कि जशपुर जिले के मुख्य स्थान बस स्टैंड में गौ तस्करी गौ मांस को बेचा जा रहा था, तो उसी तारतम्य में आज पूरे जिले में हम गौ तस्करी को लेकर के पूरा जिला बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे में हम किए हैं। और जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में गौ तस्करी गौ मांस का खुलेआम बेचा जा रहा है। गौ बाजार बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं करवा सकते हो आप? गौ बाजार जो हमारा आज बाकारूमा में था, जशपुर में था, वो भी बंद है। फिर बाकायदा तस्कर लेके घूमते हैं गायों को, उसको लेके आप लोगों ने क्या किया? सरकार के संरक्षण में ही ये सब हो रहा है। पूरा जो आज गौ तस्करी का मामला है सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। दुकान बंद कैसे करा रहे हैं आप लोग? आप सबको मालूम है जशपुर जिला में कुछ दिनों से विधर्मियों के द्वारा हमारे हिंदू समाज के आस्था का जो केंद्र है, आस्था जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे गो हत्या, और कल जो स्थिति उनको जशपुर शहर के अंदर जो कृत्य किया गया है इनके द्वारा खुलेआम गौ मांस का बिक्री करना, ये हमारे हिंदू आस्था के खिलाफ है। इसलिए सभी हिंदू धर्म के लोग, सभी आपके कुनकुरी नगरवासियों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले आज 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। उसी के तहत आज बंद करा रहे हैं और स्वफुर्त नगरवासी समस्त कुनकुरी के आम लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके द्वारा यह सहयोग प्रदान किया जा रहा है और स्वफुर्त बंद किया जा रहा है। आज जशपुर के कीर्तन भवन के प्रांगण के सामने खुलेआम एक मुस्लिम परिवार के लोग यहाँ पे गौ मांस बेच रहे थे। और सोच लीजिए कि कांग्रेस के शासन में इतना ताकत, इतना हौसला बढ़ गया है कि खुलेआम गौ मांस का यहाँ बिक्री कर रहे हैं। हम पूरे हिंदुओं की भावना को इन लोग इतना कुठारघात कर रहे हैं कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई राजा, कृष्णा, राहुल ने और पूरे टीम ने जोरदार इसका प्रदर्शन किया। और ये पूरे यहाँ से जो बाहरी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ आके बसे हैं, अब बेलपहाड़ के नीचे, अगर प्रशासन उनको नहीं हटाएगी तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। तो कल क्या पूरा जशपुर जिला पूरा बंद कल पूरे जशपुर जिला बंद रहेगा। जितनी भी निंदा की जाए कम है। गौ का मांस बेचना ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ये अराजक तत्व अपनी आदतों से बाज आए, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले ही जब वट सावित्री की पूजा की जा रही थी तो कुछ अराजक तत्वों ने ऐसी कुछ निंदनीय हरकत किया था। तो जशपुर के लोग, जशपुर जिला के लोग और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि यहाँ भी योगी की सरकार के जैसे सरकार बननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, यहाँ दुकानें हटाने का कार्य चल रहा है, क्या था? यहाँ पे आज शाम को गौ मांस विक्रय करते हुए किसी एक व्यापारी के द्वारा यहाँ बाजार डांड में ऐसा पाया गया, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। उसमें कुछ यहाँ के जनता द्वारा उनका विरोध करना प्रारंभ हुआ था, तो वो न्यूसेंस क्रिएट होने की स्थिति आ गई थी। अब इस स्थल में वास्तव में आज एहतियात के तौर पर यहाँ पर
बाद में कुछ आवेशित भीड़ ने कुछ आग वाग लगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोई उसमें क्षति नहीं हुई। एक दो छोटी सी दुकान को जो है थोड़े से तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको संभाल लिया गया। ऐसी बहुत ज़्यादा कोई क्षति नहीं हुई। परंतु आज की स्थिति में जिस तरह से जो माहौल चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे जो दुकानें इतनी लगी हुई है, जिसको यहाँ से स्थानांतरित करने की भी बात आ रही थी, तो आज के इस परिवेश में कि उसमें हम लोगों का कोई और क्षति ना हो, इसलिए जो है लगभग सभी दुकानों को जो है यहाँ से उसको अब आज हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अवैध है क्या ये दुकानें? नहीं, अवैध नहीं है। ये जो है वास्तव में किसी निजी ज़मीन में ही बना हुआ है, और निजी ज़मीन में ही कई अरसों से यहाँ पे बाज़ार चल रहा है, तो इसलिए उसको कोई हटा नहीं रहा था। लेकिन और ना किसी तरह से कोई ऐसा बातें आई है, फिर भी यहाँ पे पहले से ही अधिक मात्रा में अव्यवस्थाएं हो रहे थे, इसमें हटाने की भी पहले प्रयास किया जा रहा था। आज जशपुर नगर बाजार डांड में खुलेआम गौ हत्या हुई और गौ का मांस बेचा जा रहा था, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और हमारे जशपुर नगर के सभी गौ सेवक, गौ सैनिक और पूरा जशपुर नगर में बहुत ही क्रोध का माहौल है। और अराजक तत्व ये कान खोल के सुन लें कि अपने आदतों से बाज आएं, और अगर बाज नहीं आएंगे तो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। कल जशपुर और जिला बंद का आह्वान करते हैं। सभी जिले वासियों से विनम्र निवेदन है कि अपनी अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखें, और ये आखिरी वार्निंग है, चेतावनी है, अराजक तत्वों को बाज आ जाएं, नहीं तो तुम जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में तुमको समझाया जाएगा। जिला जशपुर में गौ मांस बेचे जाने की सूचना पे कुछ लोगों के द्वारा जो है बस वहाँ पे बाजार स्थान पे जहाँ पे गौ मांस बेचा जा रहा था, वहाँ पे जाके 2 लोगों को पकड़ा गया था कि आप लोगों के द्वारा गौ मांस क्यों भेजा जा रहा है। तो प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस घटनास्थल पे पहुंची थी, और इसमें कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है, और इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिस पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला जशपुर बंद होने की सूचना हमें भी प्राप्त हुई है सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से, और जिसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था जो है लगाई जा रही है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।